जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मिशन जागते रहो में आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक बार उपस्थित हैं। ये लगातार निरंतर चलेगा मामला। सामाजिक चर्चाओं पे भाग लिया जाएगा, इश्यूज़ पर बात होगी, आप लोगों के व्यूज़ लिए जाएंगे, आपके सुझाव लिए जाएंगे। कल जो सामाजिक चर्चा हमने शुरू की थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, अभी भी लगातार आ रहा है। और लोगों ने वीडियो बना बना करके, समाज के बुद्धिजीवियों ने, तमाम लोगों ने वीडियो बना बना करके भेजे कि जो कल मुद्दे उठाए गए वो बहुत अहम मुद्दे थे। जो मुद्दे हमने कल उठाए, समाज में जो कुरीतियां हैं, बहुत सारे मैंने देखा है। हमारे नेता हर मीटिंग में, भाषण में, जहाँ भी मैं देखता हूँ बोलेंगे शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत, ये मत करो, वो मत करो। मगर मैंने ये नहीं देखा कभी ये बोलते हो। यहाँ तक बोलेंगे भाई सफाई का काम छोड़ दो, नौकरी बताओ, जो मेहनत कर रहा आदमी उसको कह रहे हो मेहनत छोड़ दो। मगर ये कभी नहीं कहते, मैंने देखा कि भाई दहेज मत लो। ये मैंने कभी कहा नहीं सुना किसी के मुंह से, मीटिंगों में बड़े बड़े नेताओं खलीफाओं के मुंह से, कि भाई महंगी शादियां मत करो, कर्जा लेके शादियां मत करो। ये मैंने कभी नहीं सुना। अब बोलेंगे जी शराब मत पियो, नशा मत करो, फलाना मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। मगर जो सबसे बड़ा कुरीति, सबसे भयानक कुरीति हमारे समाज में, जो शादी ब्याहों में हम लुट रहे हैं। आज एक बहन जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कल मैंने जो बात, इसमें मैं विस्तार पे नहीं जाऊंगा, विस्तार कल हो गया है, तो दो चार चीज़ें जोड़ूंगा। कल एक बहन जी ने मेरे उस वीडियो पर बहुत ज़बरदस्त बात लिखी, बहुत ज़बरदस्त। निर्मला देवी जी हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। उन्होंने लिखा कि माँ बाप कर्जा लेकर के शादियां करते हैं अपने बच्चों की। जब शादी होती है तो माँ बाप पागल हो जाते हैं कि बस कैसे इसको युवराज या दुल्हन, प्रिंसेस, राजकुमारी बना दें। लड़की वाले अपनी बेटी को राजकुमारी क्या कर दें, हम इसके लिए क्या दे दें, कहाँ से कर्जा मिले, कुछ मिले, घर की संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है रख दो, गिरवी दे दो। लड़के के माँ बाप भी भाई बढ़िया तरीके से इसको बग्गी में, घोड़ी में, किस पे, बढ़िया कपड़े, मतलब कोई कमी ना रह जाए। अपनी हैसियत से ज़्यादा माँ बाप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बहन जी ने लिखा कि शादी के बाद फिर माँ बाप तो कर्जे में डूब जाते हैं, मगर वो फिर बहू बेटा या बेटी दामाद माँ बाप से फिर बात करने के भी लाले पड़ जाते हैं, उनसे बात भी नहीं करते ठीक से। ये इतना मार्मिक वो लिखा, वीडियो पे लिखा है वो बहन जी ने, बहुत गजब। फिर बच्चे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते ढंग से। काहे के माँ बाप, कौन से माँ बाप, और माँ बाप अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपने बच्चों को। आज मुझे शिक्षा बहुत ज़बरदस्त, जो मैं, हमारा कैंपेन तो था, और बहन जी ने अपने लोगों को भी समझाना, भाई ममता भी एक लेवल तक करो, ज़्यादा नहीं। पढ़ा दिए, नौकरियां लगा दी, सब कुछ कर दिया, मगर शादी ब्याहों में अपना बुढ़ापा बर्बाद मत करो कर्जा लेकर के। जो अपनी जमा पूंजी है उसको तबाह मत करो।
जो आपका बुढ़ापा जब कटना, सबसे कठिन समय आना है। और हम जानते हैं इस बात को कि माँ बच्चे हैं, हम भी क्या है, हम भी किसी के बच्चे थे। ठीक है, देखभाल की सब किया, मगर समय हम भी नहीं दे पाए। माता पिता बैठे रहते थे, देखते रहते हैं। वो बहन जी की बात मेरे दिल पे, दिमाग पे लग गई बिल्कुल। ये कैंपेन तो मैं मुख्य रूप से लगाऊंगा। भाई शादी करनी है, बेटे के लिए बहू लानी है, बेटी के लिए दामाद लाना है, मगर आप अपनी जिंदगी को क्यों नरक बना रहे हो भाई? बुढ़ापे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। अपने लिए बचाओ। लोग अपना प्रोविडेंट फंड जो कमाते हैं, रिटायर हुए, सब लगा दिए बच्चों के पीछे। अभी 2 महीने पहले की घटना है, बहुत हम नाता ही छोड़ दिया। एक साथी, खासतौर पे हमारे मिशन, हमारी महिला साथी, हमारे महिला मोर्चे की लीडर, दिल्ली का लीडर बना है। एक दिन फोन आया, भाई साहब मेरे भाइयों के खिलाफ केस लगा दो। मैंने क्यों? वो मेरी माँ है, मेरे घर छोड़ गए, बुढ़िया है, मकान वकान हथिया लिया, मेरी माँ को नहीं देख रहे, उनको खर्चा करना चाहिए। अरे बाप रे, मैंने तो ये तो बहुत ख़राब है। चलो बच्चे वो नहीं देख रहे, मकान ले लिया, कुछ लिया, तेरी भी तो माँ है, तेरी भी तो ब्याह शादी करे होंगे, तुझे भी तो पढ़ाया बढ़ाया क्या होगा। नाम काट दिया हमने लिस्ट में से, चलो जाओ आउट। जो अपने पैदा करने वालों के नहीं है, वो हमारे या किसी और के या समाज के क्या हो सकते हैं? मतलब ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो अपने उनके नहीं, जिन्होंने पैदा अपने खून से सींचा, अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया, चाहे पक्की नौकरी थी, चाहे ठेके की नौकरी थी, चाहे कच्ची नौकरी थी, कहीं से मांग के लाए, बीन के लाए, चोरी करके लाए, बेईमानी करके लाए, मेरे बच्चों के लिए उनको रोटी मिले, उनको बेहतर जीवन मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सब बेकार। मेजोरिटी, हम इस उम्मीद में रहते शायद हमारे बच्चे ठीक निकल जाए, शायद हमारे बच्चे ठीक निकल जाए। लेकिन मेजोरिटी बच्चों की हालत है कि फिर माँ बाप अपनी शादी वादी हुए, सेटल हुए, इंतजार करते हैं। काहे के माँ बाप, काहे की दवाई गोली, बोझ बन जाते हैं कि कब अब ये छुटकारा मिले और हम आनंद की ज़िंदगी जिए। मगर उनको ये नहीं पता कि हमारा भी नंबर आने वाला है। फिर वो तो चेन है, चेन है वो तो। एक तो ये तो सर्कल है, घूम करके आ रहा है, घूम के चलना है। तो इसलिए जागते रहो। जो ये मिशन है हमारा, इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। लोग जुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे इसका वीडियो का। हमारे एक राजस्थान से एक रंगीला जी ने क्या खूबसूरत वीडियो बना के रिस्पॉन्स में भेजी। कल का जो मेरा वीडियो था, ये दहेज के खिलाफ, ये जो महंगे शादियों के आयोजन करने के खिलाफ, उन्हें बहुत सुंदर, मैं डालूंगा कल उसको यूट्यूब पे। आज समय नहीं मिला, क्लासेस बहुत थी वाल्मीकि पाठशाला की, मैसेज ही इतने जाते हैं तो नहीं मिला समय। कल मैं सुबह सुबह डालूंगा उसको। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी ये इशू, कोई नहीं उठा रहा है इशू जो हमारे सबके जीवन से जुड़े हैं। क्या जरूरत पड़ी 10-10, 20-20 लाख रुपए शादियों में लगाने की? कोई ज़रूरत नहीं है। 1,000 रुपये की एक रिंग लाओ, अंगूठी, 100 रुपये की एक माला लाओ, दोनों परिवार खड़े हो जाओ वाल्मीकि जी के सामने, और कुछ नहीं करना, किसी को नहीं बुलाना। हमारे यहाँ साधु संत, उन्हीं को बोलो जी वाल्मीकि जी के चक्कर काट लो, और बस वो प्रतिज्ञा ही तो लेनी है कि मैंने तुम्हें पति मान लिया, मैंने तुम्हें पत्नी मान लिया।
दोनों खुश रहेंगे, इज्जत करेंगे, बराबरी देंगे, और क्या करना उसमें? क्या लड्डू पेड़े, क्या क्या करना उसमें? करना क्या है? एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, माला डालो और चलो भाई होगी शादी, चलो घर, काम खत्म। मैंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से, पंडितों से, वो एक एक समय भी लिखते हैं आजकल के, इतने समय पैदा, पत्रे दिखाते हैं, पत्रे, सर्वगुण संपन्न करवाते हैं, उसमें मिलान, मंत्रोच्चारण के साथ शादियां होती हैं। मगर भाई मेरे पास वो चौथे पांचवें दिन पता चला कोर्ट कचहरी में गाली जूतम पे जारी हो रही है। सारे मंत्र फेल हो गए, सारे पत्रे फेल हो गए, सब फेल हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं भाई, एक स्त्री और एक पुरुष को मिलाना है, एज हो गई है। समाज में कोई अवैध अविचार न फैले, उसके लिए एक सामाजिक परंपरा है कि जब एक उम्र हो जाती है तो एक स्त्री और एक पुरुष को मिलाना होता है, जिससे कि सामाजिक मान्यता है, सामाजिक परंपरा है, मान सम्मान बचा रहे। उसमें इतने लाखों करोड़ों रुपए का आडंबर क्यों ये सब क्यों बर्बाद हो रहे हो भाई, क्यों बर्बाद हो रहे हो? और देखो मजे की बात यह कि हमारे समाज के पास तो ना धन है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है, जमीनें तो है ही नहीं हमारे पास, सब भूमिहीन है, 99% से ज़्यादा। खेती की भूमि नहीं है, घरों भी हो सकते हैं लेकिन खेती की ज़मीन नहीं है हमारे पास। ले दे के एक नौकरी थी पक्की, वो भी ठेकेदारी में कर दी। अब लेबर कानून ख़त्म कर दिए, कोर्ट कचहरी अब धीरे धीरे ख़त्म होने, लेबर कोर्ट वगैरह। तो अब जो उम्मीद होती थी कि कहीं नौकरी लग के पक्के हो जाएंगे, कुछ करेंगे, कोर्ट में केस डाल देंगे, कुछ हो जाएगी, वो सब खत्म होने वाला होगा। और हमारे लोग लगे लाखों रुपए कर्जा लेने में। जो जमा पूंजी है भी, कर्जा भी नहीं लिया, 10-20 लाख रुपए हैं जेब में, उनको भी वो एक दिन के लिए बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आगे जीवन नहीं है भाई क्या तुम्हारा? कि बस ये शादी के दिन तक ही बस आनंद लूट लो, सब जो लगा लुगा सब बेच बाच के बराबर करो एक शादी में, और सब लफड़ा कर दो, ख़त्म करो। इस सीरीज को हम चलाएंगे लगातार, मेरा अपना अनुभव भी है, और इस पे बहुत सारी कहानियां हैं। जो लोग बर्बाद हुए, आबाद कोई नहीं हुआ, ध्यान रखना इस बात का। करोड़ों करोड़ों खर्च करके, बड़े बड़े चाहे जेब का पैसा हो, है तो तुम्हारा भाई, काम आएगा तुम्हारे, किसी और काम में आएगा। उस पैसे से हम अपने बच्चों को फ्लैट नहीं लेके देंगे, हम अपने बच्चों को कोई रोजगार व्यवसाय नहीं खुलवाएंगे, वो दे देंगे टेंट वाले को, बैंड वाले को, कैटरिंग वाले को, लाइट वाले को, डांस वाले को, फलाने वाले को, लालाओं को कपड़े खरीदने में, ये करने में। अरे भाई 20 जोड़ी कपड़े, 25 जोड़ी कपड़े, 31 जोड़ी कपड़े, अरे क्या जरूरत पड़ी भाई? एक बढ़िया कपड़ों में उनको अच्छे से उसमें ले आओ, अंगूठी और माला डाल करके, फिर अपने कमाएंगे, बढ़िया बढ़िया पहनते रहेंगे, करते रहेंगे। कौन सी आपत आ रही? जो तुम 31 जोड़ी ला रहे हो तो एक ही बार थोड़ी पहनना वो कपड़े। जेवर चढ़ाएंगे जी, 21 गहने कर दिए, 11 कर दिए, 15 कर दिए, और फिर जाके सासू जी कहेंगे ला उतार और अपनी अलमारी में बंद। उसका क्या फ़ायदा? क्यों नाटक कर रहे हो भाई? एक आध चीज़ अंगूठी पंगूठी दे दो, जो कम से पहन तो ले, उसके पास ही रहे, क्यों दिखावा कर रहे हो? अब जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वीडियो जाती हैं, तब हाय तो मचाते हैं जी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, क्यों? तो क्लेम में जाते चले जाते हैं। एक बहन जी ने लिखा बहुत बढ़िया, कोर्ट मैरिज करो भाई, दोनों परिवार जाके कोर्ट में एसडीएम के सामने साइन करो कि हाँ जी आज से पति पत्नी है, जिसकी वैल्यू भी है, वैलिडिटी भी है, वैल्यू है जिसकी। और वैल्यू सिर्फ इसमें नहीं है कि मान लो कोई झगड़ा बगड़ा, उसको तो भूल ही जाओ, जरूरी नहीं है झगड़ा हो। अगर कुछ खर्चा नहीं होगा तो झगड़ा किसी हालत में नहीं होगा, लिख लो कहीं पर भी, खुशी खुशी रहेंगे।
लेकिन जब कोर्ट की शादी होती है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो अगर कोई बच्चे पढ़े लिखे हैं आजकल, कोई विदेश जा रहा है, तो दोनों को जाने में आसानी होती है, पति पत्नी को सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। आजकल गवर्नमेंट सर्विसों में मांगते हैं, किसी की लड़का या लड़की की कोई सरकारी नौकरी लगी डिफेंस में या सिविल सर्विसेज में या कहीं पर, तो वो मांगते हैं पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो तभी वो वैलिड वो मानी जाती है नॉमिनी, कि जब वो सर्टिफिकेट होगा एसडीएम का, लीगल सर्टिफिकेट। अगर फोटो ना हो ना, तो जो शादियां करते हैं फेरे फारे में उसमें, तो उसको वहाँ पर साबित भी नहीं कर पाते कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अब एसडीएम के सामने साइन होंगे। 1 महीने पहले एप्लीकेशन लगती है ऑनलाइन, जिस दिन शादी हो उस दिन भैया दिन में जाके साइन कराओ, और शाम को परिवार के 10-10, 5-5 लोग बैठ करके कर लो अपने हमारे भगवान वाल्मीकि जी के मूर्ति के चक्कर काट लो साथ, और बोलते रहो मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, मैं तुम्हें पत्नी मानती हूँ, मैं इज्जत दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, बराबरी दूंगा। और एक और जोड़ दो कि भाई पति पास से पति पत्नी जब हो गए हैं, तो जो भी उनका अकाउंट खुलेगा जॉइंट अकाउंट खुलेगा, जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जॉइंट में खरीदेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे जॉइंट में खरीदी जाएगी। ये लिख लो, ये उसमें बोल दो, उसमें वाल्मीकि महाराज जी के सामने बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि आज भी 99.9% जो पति हैं वो अपनी पत्नियों के नाम पर खाता नहीं खोलते हैं, जॉइंट नहीं खोलते हैं, वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। जब पत्नी हो गई अर्धांगनी, आधे अंग वाली, तो आधी प्रॉपर्टी और आधे धन की मालिक भी तो करो भाई। ये सब समझने की चीज़ें हैं। बहुत सारों को तो मेरी बात सुनकर बड़ी तकलीफ हो रही है, उन्हें दो। जब कोड होता है ना, कोड को जब रगड़ते हैं तो तकलीफ तो होती है। जिसको मेरी बात समझ आ जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, तो मुझे तो देने वाले नहीं हो भाई, तुम कुछ पैसे बचेंगे तुम्हारे पास, तो सुखी से रहोगे, खुश रहोगे, तो मुझे तो याद करने वाले हो नहीं है, ना मुझे उसका कुछ लाभ मिलना है। मगर मेरा मकसद ये है कि मेरा समाज मजबूत हो, खुश रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे। बेटी को पढ़े लिखा करके उसके पैरों पे नहीं खड़ा करोगे, दहेज के लिए पैसे, कर्जा ले लोगे, सब ले लोगे। 12वीं के बाद अगर वो इंजीनियर या कुछ उसका नंबर आया था, पढ़ने में अच्छी होती बेटियां, पढ़ाओगे नहीं। लेकिन जब शादी होगी तो कर्जा ले लोगे, भयानक भयानक। वो पढ़ के नौकरी लग के वो तो लौटा भी देगी, शादी करने के बाद कौन लौटाएगा। ब्याज खोरों के आनंद आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहे हैं। इस शादियों में खूब पैसा जम के देते हैं। भाई मेरा काम तो खाली मैं समझा सकता हूँ, बाकी काम आपका है। समाज के बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ गए, मुंबई से, कहाँ कहाँ से फोन आए, कहाँ मैसेज आए। लेकिन ये सब आपके लिए है। एक मैं वीडियो मैंने शेयर किया था, एक देख रहा था मैं, एक वो शेर फंस गया जंगल में, जाते हैं तो वहाँ पर तार वार लगे होते हैं, वो कांटे में फंस गया, हो उसका पैर, वो जो तार वायर होते हैं कांटे, उसमें फंस गया उसका पैर शेर का। और वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर वो आया उसको बचाने के लिए, शेर का पैर फंसा हुआ, लेकिन उसको वो सोच रहा मेरा दुश्मन आ गया उस पर, वो मतलब उसके ऊपर अटैक करने के चक्कर में उसका पैर फंसा हुआ है, तकलीफ में है। अब वो उसको बचाने के लिए आया, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए आया, मगर वो सोच रहा शेर कि ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है। उसके बावजूद भी वो अपने टेक्निक से उसके गर्दन में वो डाल करके उसको दबा के उसका वो छुड़ा करके तार निकाल के उसकी तकलीफ को, पीड़ा को दूर करता। तब मुझे समझ आया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम समाज के लोगों की अच्छाई के लिए बोल रहे होते हैं, मगर उसको लग रहा होता है तो दुश्मन है, दुश्मन, ये तो हमारे आनंद में खलल डाल रहा है। हम तो आनंद लूटते थे, एक शादी होती है एक आध बार, हम खूब आनंद लूटते थे, लाखों रुपए फूकते थे कर्जा लेके, तो दुश्मन आ गया।
तो मुझे वो वीडियो याद आती है कि भाई तुम तो पीड़ा में हो, तो इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं बचाऊं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम फंसे हुए हो कहीं ना कहीं, और तुम समझ रहे हो कि दुश्मन आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। और ये मत सोचना कि मैं कि दूसरों को भाषण दे रहा हूं। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की, सारे लोग हमारे सामाजिक जो गवाह हैं, एक सिंगल रुपया नहीं लिया दहेज के नाम पर। वो आज भी हैं सारे, मेरी बहू भी, पोती हो गई, पूरा सब है। और जो लोग शादी में थे आज भी हैं अपने सामाजिक लोग। एक सिंगल रुपया, मैंने कहा मेरी छाती पे बोझ होगा अगर मैं 1 रुपया ले लूँगा। मैं दुनिया को कहानी सुन रहा हूँ, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो शादी की थी मैंने बड़े बेटे की। अब छोटे बेटे की करूँगा तब भी बिल्कुल एक वरमाला। मैंने बोल दिया भाई, ऐसा ही परिवार, एक तो दिक्कत तो ये है, सैकड़ों परिवार देख लिए, जिसको कहो जी हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहे भाई घर जाओ, हमें तो देना है, हमें तो लूटना, बर्बाद होना, हम तो चाह रहे हैं, हम तो देंगे जी, को देंगे। एक समस्या ये भी तो है। खुद ही लूटने पे तुले पड़े, नहीं जी। और बहुत सारी तो ऐसी, मेरी जेठानी ने अपनी लड़की की ऐसी करी थी, तो मैं तो उससे भी बढ़ के, उसने 1 सिलेंडर दिया था, उसमें 4 सिलेंडर दूंगी। उसमें ऐसे ऐसे लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, एवं ही बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को दिखाने में बर्बाद हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपनी कोशिश में बाज नहीं आएंगे। हमने तो ये जीवन समर्पित कर दिया समाज को भाई। हम कुछ पैसे वैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। गलत चीज़ों के बारे में बोलते रहेंगे, चाहे आप हमें दुश्मन मानो, कुछ भी कहो, बोलते रहेंगे। जहाँ आपका नुकसान होगा हम बोलेंगे, जहाँ आपकी तकलीफ होगी वहाँ बोलेंगे। मैं तो बोलूँगा, सुनना ना सुनना आपका काम है। अगर मैं अपने जीवन में अगर 10% लोगों को भी अगर मैं सही रास्ते पर ला पाया, उनको समझा पाने में कामयाब हो पाया, तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अपने जिस समाज में पैदा हुआ, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और एक और चीज़ अब करनी है कि जितने भी नेता हमारे भयानक भयानक नेता हैं, यूनियनों के, सामाजिक, राजनीतिक, ये जब भी भाषण दें तो इनसे शपथ दिलवानी है कि भैया शपथ खा, या तो वोट मांगने आए या कहें मेरे संगठन में आ जाओ, मेंबर बन जाओ। आजकल ऐप चल रहे हैं, ऐप फलाना ऐप आ गया, उसमें मेंबर क्या रहेंगे, क्या उसमें उसको दबा के करवाओगे क्या तुम हमसे? उसमें शपथ लिखो कि मैं फलाना नेता, अध्यक्ष फलाने संगठन का, मेरे साथ जुड़ो, मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं दहेज नहीं लूँगा अपने बच्चों की शादी में, लड़कों की शादी में लूँगा नहीं, लड़कियों की शादी में दूंगा नहीं, मैं महंगे शादियों के आयोजन नहीं करूँगा, मैं कर्जा लेके शादी ब्याह नहीं करूँगा। तब तो भैया हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, नहीं तो भैया जब तुम सामाजिक सुधार नहीं कर सकते अपने जीवन में, क्या हमारी नेतागिरी करोगे आप? क्या है कि नेतागिरी करोगे? मतलब हमें कुछ और भाषण सुनाओगे और तुम वहाँ जाके कुछ और करोगे, तो भैया ऐसे नेता नहीं चाहिए। 1.5 हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी माँ बोलती 1.5 हाथ जोड़ रहे हैं भाई तुम जैसे नेताओं के। जब तक तुम अपने जीवन में सामाजिक क्रांति नहीं पैदा करते, अपने जीवन से कुरीतियों को नहीं खत्म करते, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, तो तुम हमारे नेता कैसे हो सकते हो भाई? हम बिना नेता के ठीक है भाई, हम ऐसे ही खा कमाएंगे, क्योंकि नेता होता है जो नेतृत्व देता है, जो समाज को सही दिशा, सही मार्ग पर ले जाता है, तरक्की के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे, सम्मान के रास्ते पे। जब तुम खुद ही उसी रास्ते पे नहीं हो तो हमें कहाँ से ले जाओगे? अब रेस्ट कीजिए, अब कल मिलेंगे। मिशन जागते रहो में जागते रहो,
और सोचते रहो कि कैसे समाज में को पे बैक टू सोसाइटी करनी है, किस तरह कर सकते हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।